दोस्तों नमस्कार। ये मेरी आदि कैलाश यात्रा की लास्ट वीडियो है। हम लोग कैंची धाम दर्शन किए, उसके बाद हम लोग चितई गोलू जी जो कि अल्मोड़ा में वहाँ दर्शन किए। उसके बाद अल्मोड़ा से आगे जागेश्वर धाम के लिए दर्शन किए हमने, और उसके बाद पंच कैलाश में से एक आदि कैलाश के हमने दर्शन किए, और वहाँ से फिर हमने ओम पर्वत के दर्शन किए। दोस्तों अब इस यात्रा के बाद अपने शहर लौटना एक अधूरे अलविदा की तरह महसूस हो रहा था, जैसे वहाँ कुछ छूट गया हो। कोई मुस्कान, कोई लम्हा, कोई हिस्सा हमारे भीतर का, जो अब वहाँ की हवाओं में घुल चुका है। दिल एक अजीब सी खामोशी में डूब रहा है। हम उस जगह से लौट रहे हैं जहाँ हर कदम पर कहानी बन गई, जहाँ आंखों ने नए रंग देखे और दिल ने नई धड़कन को महसूस किया। वो पहाड़, वो नदियाँ, वो पल अब बस यादों के सफर में हमारे हमराही बन गए। मन कहता है कुछ तो वहीं रह गया है, शायद मैं खुद भी, लेकिन यह खालीपन, यह अधूरापन मुझे फिर से बढ़ने की प्रेरणा देगा। यही अधूरापन और अनुभव की गहराई मेरे जीवन के आगे अध्याय में नई रोशनी और उम्मीद लाएगी, क्योंकि हर विदाई में एक नई शुरुआत छुपी होती है और हर याद में जीने की एक वजह होती है। तो आइए दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आदि कैलाश बाइक एक्सपीडिशन ट्रिप का आज छठा दिन है। हम अभी धारचूला आ गए और दिल्ली वापसी के लिए निकलना है। तो अभी 9 बजे तक हम निकल जाएंगे। उसके बाद जो है हम चंपावत में थोड़ा रुकेंगे और वहाँ पे थोड़ा सा विश्राम लेंगे, और किसी से मिलना है तो मिलकर फिर हम जो है आपका दिल्ली के लिए निकलेंगे। उसके बाद मैं आपको अभी कुछ दिखाता हूँ। पूरी ट्रिप में बाइक बहुत गंदी हो गई थी, क्योंकि पूरी ऑफ रोड थी और साथ ही साथ बारिश इतनी हुई थी कि कीचड़ ही कीचड़ था। तो मैंने सोचा बाइक धुलवा लेते हैं। उसके बाद चैन क्लीन कर लेंगे, और चैन क्लीन करने के बाद चैन को लुब्री कर लेंगे। तो ये आज मॉर्निंग में कर रहे हैं। अभी मॉर्निंग में बज गए हैं 7:45। तो आइए मैं आपको नेपाल का व्यू दिखाता हूँ। इस समय मैं अभी धारचूला वाले हिस्से में हूँ, जो कि इंडिया का है। और दोस्तों वो सामने आप देख सकते हो काली नदी है, और काली नदी के अपोजिट साइड में नेपाल है। अभी वहाँ चलेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके बाद नेपाल घूमने के बाद कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें परचेज़ करने के बाद वहाँ से हम निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो दोस्तों इस समय मैं अभी ना इंडिया में हूँ ना नेपाल में हूँ। अभी मैं इस समय काली नदी के पुल से गुज़र रहा हूँ, जो कि इंडिया और नेपाल को जोड़ता है। इधर इंडिया में धारचूला और इधर दाचूला कहते हैं। पूरी वेग से बह रही है। मैं कल इसके उद्गम स्थल तक गया था, और वहाँ से मैं आप लोगों के लिए जल ला रहा है। तो जिसको जल चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। उधर हमारा इंडिया है, और यहाँ पे लोग आधार कार्ड, अपना आई कार्ड दिखाकर जा सकते हैं। और अब मैं जा रहा हूँ नेपाल में। तो ये हम आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों इस समय मैं नेपाल में हूँ, और काफ़ी अम्मा लोग मिली हैं और ये दीदी मिली हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये दारचूला है, जो कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास है, और बीच में काली नदी बहती है। आइए चलते हैं, मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर कर चल रहे हैं नेपाल में, और देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। अभी हम लोग घाट बाजार खलंगा में घूम रहे हैं, और ये एक शॉप दिखी, यहाँ पे बैग है, सब कुछ आइटम रखा हुआ है। ये कितने की बैग है दीदी? हैं 450, 450 इंडियन, 450 इंडियन, 450। और यहाँ पे सब कुछ है। दोस्तों वैसे तो धारचूला की मार्केट ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आप यहाँ से चाय पत्ती ले सकते हैं, मसाले ले सकते हैं, और नेपाल में जो बुनाई किए गए शॉल होते हैं उसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अब वापस जा रहे हैं नेपाल से इंडिया में। हालांकि इंडिया से सारा सामान यहाँ पे आता है, तो इसलिए हमने कुछ नहीं लिया है। बस वापस जा रहे हैं, और थोड़ा महंगा भी था यहाँ पे। और सब यही बता रहे थे कि सारा माल जो है इंडिया से आता है। ये पीछे काली नदी बह रही है। आइए चलते हैं, अब सामान पैक करेंगे और निकलेंगे दिल्ली के लिए। तो ये चिंटू भाई हैं, और ये धारचूला में रहते हैं। इनका होटल शिवम है, और बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मतलब बजट में अगर आपको चाहिए और धारचूला चौक पे चाहिए, तो आप शिवम होटल पे आ सकते हैं। आप मेरे व्यूवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस आप सभी का स्वागत है, और आइए और
वही है कि महंगा नहीं बैठेगा, सही नॉर्मल बात है, रहेगा। बिल्कुल नहीं, हमें पता ही नहीं चला, हमें लग रहा था हम घर पे ही है। पानी गरम जो भी फैसिलिटी था सब ऑन स्पॉट मिलता था, और साथ में इनके बगल में एक रेस्टोरेंट भी है, आप वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, हमने यहाँ 2 नाइट स्टे किया है, पूरी फैसिलिटी घर वाली थी, और सबसे अच्छी बात नावी विलेज में भी भैया हमारे लिए अवेलेबल थे और वहाँ पे हमारे साथ शाम को बैठे हैं। आप लोग कभी भी आइए, हमेशा तत्पर रहेंगे आप लोगों की सेवा में। थैंक That's यू। it. और ये हमारा पराठा और दही और अचार है, आइए इसको फिनिश करते हैं और फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये कमरा खाली हो चुका है। सारा सामान हमने बाइक पे लोड कर दिया है और अब हम लोग चल रहे हैं दिल्ली के लिए। पहला हम स्टॉप लेंगे पिथौरागढ़ में, दूसरा चंपावत पे, फिर रामपुर और फिर दिल्ली। इस समय मैं पिथौरागढ़ से लगभग 15 किलोमीटर आगे हूँ और यहाँ पे गुरना माता का मंदिर है, और साथ में ही आज बुद्ध पूर्णिमा है। तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं राइडर ऑफ काशी की ओर से। और मैं अब आदि कैलाश ओम पर्वत की यात्रा के बाद वापस लौट रहा था घर के लिए। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये गुरना माता का मंदिर है, यहाँ पे मैंने माथा टेका है। और उसके बाद ये देख सकते हैं काफ़ी जागता मंदिर है और ये एकदम रोड पे ही है। और यहाँ उत्तराखंड परिवहन डिपो के द्वारा, पिथौरागढ़ डिपो के द्वारा भंडारा आयोजित किया गया। तो मैंने भी अपना कुछ योगदान दे दिया और अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ चंपावत के लिए। हम लोग टनकपुर पे आ चुके हैं और ये बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है, आप देखिए। डूबते हुए सूरज को देखकर एक गहरी अनुभूति जागने लगी जो मेरे दिल को छूने लगी है। अंतिम किरणें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से रंगीन और सुंदर दिखाती है। इस यात्रा की यादें ताजा होकर नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करने वाली है, जो आगे की यात्रा के लिए प्रेरणा और उत्साह भरती है। यह पल सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है और छोटी छोटी खुशियों को जीना भी सच्चा सुख है। तो दोस्तों अगले ब्लॉग में जल्दी मिलता हूँ। जो है घट घट का वासी उसे कहते हैं राइडर ऑफ काशी। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।